गांव के कोने में एक पुरानी जर्जर कुटिया थी, जहां 82 साल की दादी गंगोत्री अकेली रहती थी। उनका एकमात्र बेटा रमेश शहर में बस चुका था और सालों से वापस नहीं आया था। गंगोत्री दादी ने जीवन भर संघर्ष किया था, पति की मृत्यु के बाद अकेले ही बेटे को पाला था, लेकिन वक्त के साथ वो बोझ बन गई। हर सुबह वो अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे बाहर आकर सूरज को प्रणाम करती और अपने बगीचे के सूखे पौधों को निहारती। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखों में अब भी अपनों के लौटने की आस थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रमेश शहर से लौट रहा है। दादी की आंखों में उम्मीद जागी। वो दरवाजे पर बैठकर बेसब्री से इंतजार करने लगी। जब रमेश आया तो वो अपने साथ एक प्रस्ताव लेकर आया। माँ, अब गांव में रहना मुश्किल है, चलो वृद्धाश्रम चलते हैं, वहां आपकी ठीक से देखभाल होगी। दादी के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वही अब उन्हें छोड़ने की बात कर रहा था। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और बोली, बेटा, जब तुझे बुखार होता था तो मैंने रात रात भर जागकर तेरा माथा सहलाया था। जब तू गिरता था तो मैंने तुझे सहारा दिया था, लेकिन अब जब मैं कमजोर हो गई हूँ तो तू मुझे छोड़ना चाहता है। रमेश ने नजरें झुका ली, लेकिन पत्नी के दबाव में उसने मां को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कर लिया। दादी जब वृद्धाश्रम पहुंची तो उन्होंने अपना दर्द आंखों में ही समेट लिया। वहां और भी कई बूढ़े लोग थे, जिनकी कहानियां अलग लेकिन तकलीफ एक जैसी थी। वो वहां चुपचाप रहती, लेकिन मन ही मन गांव की गलियों, अपने पुराने घर और उस छोटे बगीचे को याद करती। कुछ महीनों बाद एक दिन वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने देखा कि दादी अपनी चारपाई पर शांत लेटी थी। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें रमेश एक छोटे बच्चे के रूप में उनकी गोद में मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन अब उनमें कोई इंतजार नहीं था। रमेश को जब मां की मृत्यु की खबर मिली तो वो तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दादी चली गई थी, एक अनकही वेदना के साथ, एक अधूरी आस के साथ। गांव लौटते समय रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दादी की आंखों से तो कब के सूख चुके थे।